नीट मामले को लेकर इस वक्त पूरा देश आपको सुन रहा है। मैं 3 महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बताइए। पहला सवाल आपसे मेरा ये, नीट एग्जाम में घोटाला हुआ कि नहीं? देखिए, उसमें कुछ लापरवाही हुई है, मैं मानती हूँ। लापरवाही एक अलग बात है, घोटाला एक अलग बात। घोटाला हुआ कि नहीं? मैं लापरवाही मानती हूँ उसको। आप इसको लापरवाही मानते हैं, घोटाला नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल घोटाला नहीं, लापरवाही। हरियाणा के एक ही सेंटर से 6 बच्चे टॉपर बने, ये भी संजोग है, ये चूक है, घोटाला नहीं है। मैंने कहा ना, इसकी पूरी जांच होगी तो अलग अलग राज्यों में गिरफ्तारियां हो रही हैं, आप इसे चूक मानते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी इसको लापरवाही ही मान रहा, ऐसा नहीं है, घोटाला नहीं मान रहा, उसने भी लापरवाही कर दिया है। आप गलत बोल रहे हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर 1% भी 1% भी लापरवाही हुई तो उसे पूरी तरह से निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। फिर उसके बाद उन्होंने जो कहा वो आपकी स्क्रीन पर है कि कल्पना कीजिए सिस्टम से धोखाधड़ी करने वाला डॉक्टर बन जाता है, ऐसा उम्मीदवार समाज के लिए और ज्यादा खतरनाक है। मैंने इसलिए पूछा आपसे। घोटाला नहीं, चूक है, लापरवाही। मैं आपको आप ही के और हमारे देश के शिक्षा मंत्री के 3 बयान सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? सुना दीजिए। सुना दो, प्लीज प्ले करिए। कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। 1-2 जाकी घटना संज्ञान में आई, 1-2 जाकी घटना संज्ञान में आई है। 2 जगह पे कुछ गड़बड़ियों की भी ध्यान आई है। देश के शिक्षा मंत्री 13 जून को कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, 24 घंटे में क्लीन चिट एनटीए को, कोई जांच की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बिना जांच के कह दिया कि सब कुछ ओके है। फिर 14 जून को उन्होंने इस बात को कहा कि कुछ गड़बड़ी की खबरें आ रही। फिर 16 जून को उन्होंने माना कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है। अब बताइए, इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए कि नहीं? सीबीआई जांच हो, लेकिन है कि इसमें जब पता चला चीजों का, जब शिकायतें आई हैं, सब कुछ हुआ, उसके बाद उसकी जांच की जा रही है ना। अनीता जी, आप बैठे बैठे यहाँ पर मुकर गए? नहीं, मुकर नहीं, आप हंसी मत, बहुत गंभीर विषय है, मैं इसलिए इस विषय को लेकर आया, वरना बैठ के मैं भी यहाँ पर कुछ और कर रहा होता। उन्होंने आपसे कहा ना, अभी एक चीज उन्होंने कही ना कि जहां भी गड़बड़ी हुई होगी उसको हम देखेंगे, उसको जरूर हम अभी तो आप कह रहे हो कि गड़बड़ी हुई नहीं है, चूक हुई है। हमने लापरवाही गड़बड़ी से, अभी जो भी है वो मैंने कहा ना, लापरवाही हुई है, चूक हुई है, उसका देखा जाएगा। मैं एक बार फिर से एक आंकड़ा कोट कर रहा हूं आपके सामने। पिछले 1 साल में, मैं सिर्फ 24 लाख छात्रों के भविष्य की बात नहीं कर रहा, पिछले 1 साल में 63 लाख बच्चों ने परीक्षा केंद्रों में बैठकर परीक्षाएं दी हैं, अलग अलग। पेपर लीक के चलते वो प्रभावित हुए, कितने? 63 लाख। आपने कुछ पेपर्स के री एग्जाम करवाए, मगर नीट में धांधली की बात आ रही है सामने, री एग्जाम होगा कि नहीं? अब जब कोर्ट के पास एक मामला पहुंच जाता है तो कोर्ट निर्धारित करेगी। बिहार, गुजरात, हरियाणा में गिरफ्तारी हुई है, क्या इससे साफ नहीं होता कि परीक्षाओं में बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से संगठित भ्रष्टाचार हुआ? देखिए, अगर इसको आप भ्रष्टाचार मानते हैं, जो मानते हैं, जो भी व्यक्ति पाया जाएगा, तीनों राज्य आपके, तीनों राज्य हैं। और सबसे ज्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है ये, और बच्चों के भविष्य के साथ कहीं भी कोई ऐसी बेइंसाफी नहीं होगी, इसका हम आश्वासन देते हैं। आप भविष्य की बात कर रहे हैं। आप जब ये स्थिति आपके सामने आ गई, आप इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आप इसे चूक बोल रहे हैं और आप इसे गड़बड़ी कह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट का आप तो चूक कह रहे हैं ना मैडम, आप गड़बड़ी मानने को तैयार ही नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, कहीं ना आपने तो एनटीए कोई जांच का जिम्मा दे दिया मैडम, जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। एनटीए को जांच का जिम्मा नहीं दिया है, एनटीए से सुधार की व्यवस्था की जाएगी। एनटीए ने कहा काफी गड़बड़ियां हुई, उसको सुधार किया जाएगा। अच्छा, तो उनको जांच का जिम्मा नहीं दिया गया? ये कि वहाँ पहले घोषित हो गया, ये तो सीधा मालूम हो रहा है कि इसमें घोटाला है, इसमें लोग मिले हुए हैं। तिलक जी, मैं याद दिलाऊं, क्योंकि सभी यहाँ शिक्षा क्षेत्र से जुड़े, अनीता बहन को छोड़कर हिंदुस्तान के अंदर ऐसी शिक्षा व्यवस्था थी कि सबसे जो पहली यूनिवर्सिटी थी, मैं नालंदा और तक्षशिला यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वो हिंदुस्तान में बनी, और यहाँ विदेशों से हिंदुस्तान के अंदर लोग पढ़ने के लिए आते थे। आज सिचुएशन क्या है तिलक जी? आज हमारी शिक्षा व्यवस्था पे तो हिंदुस्तान के बच्चों का भरोसा रहा नहीं, और उसी का परिणाम है कि आज हिंदुस्तान से बाहर जो है बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और मैं तिलक जी आपको आंकड़ा बता दूं, जरा अनीता मैडम भी ध्यान से सुने, अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे अब हिंदुस्तान के हो गए। क्यों भाई? आप कितना पैसा अमेरिका को दे रहे, आपको इस पर भी विचार करना पड़ेगा। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना पड़ेगा, शिक्षकों के ऊपर हमें भरोसा दिखाना पड़ेगा। जो नियुक्तियां अभी है, क्योंकि खास तौर से सरकारी शिक्षक मेरे साथ में बैठे, आप इनसे पूछो कितने जो है शिक्षकों के पद खाली पड़े, प्राथमिक से लेकर उस शिक्षा व्यवस्था तक आपको सारे के सारे पद भरने पड़ेंगे। और तिलक जी, जो ये पेपर एग्जाम की व्यवस्था है, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। आप देखो, फिलहाल जो
एग्जाम कराने वाली संस्थाएं हैं उनमें बहुत ज्यादा शिक्षकों का निपुण जी involvement कह रहे है। हैं री एग्जाम कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं नहीं, देखिए भाई, मैं निपुण जी की बात से सहमत नहीं। मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा कि ये री एग्जाम कराना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान से जो है इस तरीके की डिमांड उठ रही है और खास तौर से रोष है छात्रों के अंदर भी, अभिभावकों के अंदर भी, तो कहीं ना कहीं इनको एग्जाम ये दोबारा से कराना पड़ेगा। रही सरकार की बात, तिलक जी, जितने भी पेपर लीक हुए, सरकार पहले तो इस बात को मानने को ही तैयार नहीं होती कि भाई पेपर लीक हुए, फिर सरकार इन पेपरों को दोबारा से कराने के लिए सहमति नहीं देती। अब ऐसी बात जो है ये निपुण जी कह रहे, लेकिन फिर जब सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ता है चारों तरफ से, तो फिर सरकार दोबारा से जो है एग्जाम कंडक्ट कराती है। हमने पूर्व में भी देखा, चूंकि मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, यूपी पुलिस की भर्ती का जब पेपर लीक हुआ, ये तो मानने को तैयार नहीं थे कि पेपर लीक होगा।